क्यों ऐसा कर रहे हैं ये नेते बार बार आते हैं, बोलते हैं कि आपकी समस्या का हल होगा, पर जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन तक वो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी आपको टेक ओवर करना चाहे, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से विपिन सिंह परमार हैं सुलह हल्के से, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जगजीवन पाल है। क्या इन दोनों के सामने रेखा रानी टिक पाएगी? या उनका स्टैंडर्ड अगर इसी लेवल का है, अगर वो नहीं है तो क्या वो मर जाएं? आम लोगों की समस्या का हल क्यों नहीं है इनके पास? सड़कों की कैसी हालत है यहाँ की? आप जरा जाइए, घूमिए उस एरिए में और देखिए वहाँ के क्या हालात हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये नेते? नमस्कार, AMI न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मनोज। 2022 के चुनाव हैं और चुनावों में ऐसे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो कभी आपने देखे नहीं होंगे। इनमें से एक चेहरा ऐसा उभर कर सामने आया है जिसने चंद महीनों में दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उनको नकेल कस दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी रेखा रानी की, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और ये फैसला भी उस हलके से जहाँ पर दिग्गजों की लाइन लगी है। सुलह विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और रेखा रानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार जी। रेखा जी, सबसे पहला सवाल कि आपने क्या सोचकर चुनाव लड़ने का फैसला किया? जी, सबसे पहली बात है महंगाई की। आज हम जब सुबह उठते हैं, आम जो लेडीज़ हैं जब भी सुबह उठती हैं तो रसोई की ओर जाती हैं, तो सबसे पहले बात है कि आज सिलेंडर देख लीजिए कितना महंगा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक जो गरीब इंसान है, जो उनके हालात ऐसे हैं, जो 200 रुपया जो नरेगा की दिहाड़ी लगाता है, तो वो जो अपना रसोई का सिस्टम है, सिलेंडर इतना महंगा है कि वो खाने के लिए भी पहले ये सोचता है कि लकड़ियाँ ले आएँ या फिर अपना सिलेंडर का जो पैसा इकट्ठा करके उसको भरवाएं। दूसरी बात आप ले लीजिए शिक्षा की, तो शिक्षा जैसे बच्चों का हालात देख रहे हैं आप, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे जो टीचर हैं, टीचर इतने कम है और मतलब उनकी जो पढ़ाई है वो जो उस तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे आप जानते ही होंगे कि अपने जो सरकार है कहती है, या नेता जो लोग कहते हैं कि बच्चों को मतलब आगे युवा वर्ग को आगे शिक्षा के लिए कहते हैं कि हाँ आप आगे आगे बढ़ो। कैसे ये मतलब उनकी जो बातें देखते हैं तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो अच्छी सैलरी है उनकी, पर जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े और आगे जाए। मगर जो टीचर हैं वो सैलरी के पर ही डिपेंड है, बच्चों की उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हमारे समाज में नशे का कितना ज़्यादा तहलका है, जो आजकल जो चिट्टा है कहाँ से आ रहा है, ये जो सिस्टम है सरकार को पता ही नहीं है कि बच्चे इतने ज़्यादा नशे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। ये सारे हालात देखते हुए हमने इलेक्शन में आने का ये निर्णय लिया है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और अपना जो नशे का ये सिलसिला है अग्रसर ज़्यादा बढ़ रहा है और सरकार इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सब जानते हुए भी कि आम जनता इतनी परेशान है, पर फिर भी इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। नेता कहते हैं कि समय बदलेगा, कुछ नया होगा, पर नया तो है नहीं। नेताओं के घर भर रहे हैं और आम जनता जो है वो पीड़ित होकर वहीं की वहीं बैठी हुई है। इसीलिए हमने ये इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है आम जनता के लिए। आपने निर्णय भी सही बताया कि आम जनता के लिए आपने निर्णय लिया है। धरातल पर आप निकल रही हैं, सुबह 7 या 8 बजे आप अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ जो है वो डोर टू डोर प्रचार के लिए निकल जाती हैं। जनता के बीच रुझान क्या मिल रहा है? जो सत्तासीन सरकार है उसके खिलाफ कितना लोग कह रहे हैं, क्या वो लोग कह रहे हैं? आज हम जैसे हम रोज़ सुबह डोर टू डोर जाने का जो सिस्टम हमने चलाया है, सुबह हम जाते हैं घर घर में और लोगों से अपने जो बात करते हैं, उनके ओपिनियन सुनते हैं। उनकी बातों से लगता है कि ये लोग दोनों तरफ से इतने ज़्यादा परेशान हैं, या कांग्रेस है या बीजेपी है, दोनों ही
जो सरकारें हैं सभी को इतना परेशानी में डाल के रखा है कि सभी लोग इनसे इस बात से लेके परेशान हैं। सभी अपने बच्चों की जो सिस्टम है उनका पढ़ाई का, उनके जो एजुकेशन है उसके आधार पर उनको कहीं भी नौकरी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मतलब ये नेता लोग ऐसे कर रहे हैं? वोट लेते हैं पर लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, उनकी जो अपील्स हैं उनको नहीं सुनते हैं। बस अपने जो साथ में जो चलने वाले संगी साथी हैं उन्हीं की बात सुनते हैं और उन्हीं के घर भर रहे हैं। आज जो छोटे से छोटे तबके का जो ठेकेदार था, आज वो अच्छे स्टैंडर्ड पे, हाई लेवल पे है, और जो आम जनता जो पढ़ी लिखी है वो सड़कों पर बिखरी हुई है। अगर कोई बच्चा आजकल बाहर से आया है, कोरोना टाइम में भी अगर प्रेजेंटली अभी की बात करें तो जो कोरोना टाइम में अभी बच्चे आए हैं और सरकार के सामने अपनी जो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो उनको वो कहते हैं कि आप क्या IRDP से संबंधित हो, या उनका स्टैंडर्ड अगर इसी लेवल का है, अगर वो नहीं है तो क्या वो मर जाएं? उनके पास अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर वो आम अच्छे इसमें रहने वाले हैं तो क्या वो अच्छी एजुकेशन के आधार पर नौकरी के हकदार नहीं है? क्यों ऐसा कर रहे हैं ये नेता? हर जगह पर IRDP या छोटे से छोटी चीज़ को क्यों ले रहे हैं? क्या कारण है? तो अभी जो बच्चे हैं इतने परेशान हैं, जो इनकी भर्तियां हैं, पहले अच्छा टाइम था, जो इतने लंबे टाइम तक मतलब 65-68 साल तक जो अपनी भर्तियां थी वो होती थी। अब 4 साल का क्या टाइम है? 4 साल तक कोई अगर बच्चा 22 में उसमें एंट्री करता है और 26 में वापस आता है तो उसको क्या इसका बेनिफिट है? बाद में वो क्या करेगा? कैसे अपने परिवार को चलाएगा? तो ये सारा देखते हुए हम जो गांव-गांव में टर्नओवर कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, तो सभी बच्चों के हालातों को देखकर और सारी समस्या को हमारे सामने रख रहे हैं। और सभी कोई एक ऐसी ज्वलंत मुद्दा, कोई अगर गांव में आप गए हों तो कोई ऐसी समस्या लोगों ने आपसे जाहिर की होगी कि हमने सरकार तो चुन ली थी, अच्छे दिनों की आशा की थी, या उनका कोई काम ना हुआ हो, या उनकी कोई समस्या ऐसी, क्योंकि गांव से अक्सर समस्याएं निकल कर सामने आती हैं। हाँ जी, उन गांव में तो जैसे हम अभी पास के गांव में पीछे गए थे तो उनकी सबसे ज़्यादा समस्या थी। एक परिवार है जो बहुत ही गरीब था, तो उनका अपना जो एक लड़का था वो अच्छा पढ़ा लिखा है, पर उन्होंने आगे जाके डॉक्यूमेंट दिखाए तो उन्होंने उनको मेंटल घोषित कर दिया। और वो परिवार जो उनकी जो माता जी थी वो इतने परेशान थी कि हमारे परिवार को चलाने वाला कोई भी नहीं है। और ये सारी बातें वो सरकार के सामने इतनी बार रख चुके हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। अब हम उनके सामने गए तो उन्होंने ऐसे ही अपील रखी कि टाइम आता है जब नेते वोट आते हैं, नेते बार बार आते हैं, बोलते हैं कि आपकी समस्या का हल होगा, पर जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन तक वो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो बातें वहीं की वहीं दबी रह जाती हैं। वो भाषणबाजी तक रह जाती है। आम जनता जब भाषण होते हैं या कहीं रैलियाँ होती हैं, उनके लिए स्पेशली हर चीज़ घर तक जाती है, उनको हरास करके किसी भी परेशानी में डाल के उनको घर से भी लाया जाता है। बाद में उन ग्राउंड में भी उनको ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस वजह से आए हो, क्या कारणवश है। बस अपने लिए और अपने नारे लगाने के लिए ही वो उनको इकट्ठे करते हैं। तो क्या मानते हैं जो सरकारें हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए, सिर्फ नारे लगाने के लिए या वोट हासिल करने के लिए ही नेता उनको लगवाते हैं? अभी तक जो हमने मतलब फील्ड में जाके देखा तो सभी का तो यही रुझान निकला है कि अभी तक जो लोगों का सभी के सामने जो समस्या है और देख रहे हैं कि सभी बोलते हैं कि टोटली हम वोट डालने के लिए हैं, और जो उनके अपने जो साथ चलने वाले हैं उन्हीं कुछ लोगों को जो हर गांव में 2, 3 या 5 जो उन्होंने चुनिंदा लोग रखे हैं, वही जो वेल एजुकेटेड बने हुए हैं, वो पढ़े लिखे भी वही हैं, और मतलब आगे जो हैं वो अच्छी कहते हैं कि परिवार जो उनका डेवलप है वही उसी को मानते हैं। जो आम जनता है उनके लिए उनका कोई ऐसा रुझान नहीं है। वो उनके लिए वोट के ही एक नॉर्मल सा एक विषय बन चुके हैं कि आप वोट डालो और आपकी जो कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई ही रह जाएगी। आम जनता जो है बिल्कुल ही वोट डालने के लिए ही इन्होंने रखी है, रैलियों में जाने के लिए रखी है, नारे लगाने के लिए रखी है, और आगे ये कुछ भी अगर बोलते हैं तो उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव लड़ने का आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से विपिन सिंह परमार हैं सुलह हल्के से,
दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जगजीवन पाल है। क्या इन दोनों के सामने रेखा रानी टिक पाएगी? जी हाँ, इस बार जो ये हमने निर्णय लिया है, कोई छोटा सा निर्णय नहीं है ये, क्योंकि बात ऐसी है, ये सब कुछ हमने 2017 से जो हमने ये शुरुआत की थी, तो 2017 से हमने ये कदम उठाया था सरकार के सामने। इसमें हम नेता को कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार ही सब कुछ है, क्योंकि हम आम जनता वोट डालती है, सरकार तैयार करती है समाज सेवा के लिए। और समाज सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को उनके सामने नहीं रखें और वो सुनवाई ना करें। घर घर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाते हैं, कैसे जाते हैं? सड़कों की कैसी हालत है यहाँ की? जी, आपने देखा ही होगा, आजकल तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। वोट पास में आ रहे हैं और सड़कों की इतनी बुरी कंडीशन है कि आप देखते होंगे परोर से लेके अपना जो कुर्ल का नीचे का एरिया है वो सारा इतना ख़राब है। क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे, सभी आप देख रहे होंगे। आप ज़रा जाइए, घूमिए उस एरिए में और देखिए वहाँ के क्या हालात हैं और इसकी वजह क्या है। क्यों नहीं ये सरकार आगे जाके इन समस्याओं का हल ढूंढ रही है? क्यों अपने घरों को भर रही है और अपने जो साथ में चलने वाले सहयोगी हैं उन्हीं को देख रही है सरकार? आम लोगों की समस्या का हल क्यों नहीं है इनके पास? तो आप ज़रा उस एरिए में कभी आप जाइएगा, ज़रूर उसमें नज़र मारिएगा और देखिएगा वहाँ के हालात कैसे हैं। लेकिन जी बात वो रहती है, सड़क का चलो विकास भी हो गया, विकास का रोना भी सरकार रोती है, विकास भी होता है, काम भी होते हैं। आपका विज़न रहेगा जो आप चुनावों में उतरे हैं? एक विज़न होता है हर एक पार्टी का या हर एक इंसान का कि वो उसको जनता वोट क्यों दे। पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जनता वोट क्यों दे जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। आपका क्या विज़न रहेगा कि जनता आपको वोट करे? क्या सोच के आए हैं, क्या करेंगे आप जनता के लिए? जी, सबसे पहली बात है कि हमने जो कुछ सोचा है, हम पहले बाहर रहते थे, बाहर के जो सिस्टम के आधार से हमने ये सब कुछ देखा है यहाँ पे आके कि बाहर इतना अच्छा होता था। हर जो जाति पाति का कोई सिस्टम नहीं है, ऊंच नीच किसी के इसमें नहीं है, सभी एक बराबर हैं। हम सभी को अपने उन सभी के अधिकारों को सामने रखते हुए सभी को एक बराबर रखेंगे और सभी के लिए एक ही समान, मतलब ना ऊंच नीच ना जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो इस टाइम तो यही है कि अगर पढ़ा लिखे लोग हैं तो सभी जागरूक हैं और मैं तो उन्हीं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने इस वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और सही नेता अपने लिए चुनिए, ताकि आगे जाके आपको इन समस्याओं का कोई भी सामना ना करना पड़े। जो इस टाइम महंगाई है, बेरोज़गारी है, नशा है, ये सारी समस्या हैं, तो इनके लिए आप अपने लिए एक अच्छा सा नेता और तैयार कीजिए। रेखा रानी, एक अंतिम सवाल रहता है आपसे। प्रदेश की जनता चाहती थी तीसरा विकल्प, थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के 1 साल जो 5 साल है भाजपा अपनी सत्ता में रहती है, 5 साल बाद फिर सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस रहती है, कई बार ऐसा हुआ है। इस बार जो है आम आदमी पार्टी खुल करके सामने आ गई। पंजाब में इन्होंने जीत लिया, दिल्ली में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी 68 विधानसभाओं क्षेत्र जो है वहाँ पर ये चुनाव लड़ेंगे। नज़र आम आदमी पार्टी की ऐसे चेहरों पर रहती है जो कोई चप्पल में घूम रहा है, कोई बिल्कुल ही आम आदमी है जिसको कोई लेना देना नहीं है। गांव से आप आते हैं, ग्रामीण महिला हैं, खेती बाड़ी भी करती होंगी। अगर आम आदमी पार्टी आपको टेक ओवर करना चाहे तो आपके मन में क्या सवाल आएगा उस वक्त? जी, आपका जो ये सवाल है बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम जो सिस्टम चला हुआ है उससे तो अच्छा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अगर टिकट दे या हमें अपने ओर आकर्षित करे तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। हम उनके बहुत ही प्रशंसक हैं वैसे तो। ये सारा देखते हुए इसलिए क्योंकि ये लोग जो हैं वो घर घर जाते हैं, हर छोटे से छोटे इंसान की, मतलब ना जात ना पात ना ऊंच ना नीच, ये सब कुछ ना देखते हुए हर एक इंसान की छोटे छोटे घरों में जाकर भी उनकी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं और उनकी तहे दिल से उनकी इन समस्याओं का हल भी ढूंढ रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं। तो इसीलिए हम भी इनके साथ चलेंगे, क्योंकि इस टाइम तो मैं अकेली चल रही हूँ वैसे, पर अगर ये हमारे साथ हो जाते हैं तो, या इस टाइम अगर हम इनके साथ होते हैं या ऐसा कुछ रुझान मिलता है
तो हम अपना जो काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, वो हम और ज़्यादा तेज़ी से ये काम करेंगे और उनके साथ अपने ये सारे जो समर्थन है वो रखेंगे और उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत भी आपकी ओर से किया जाएगा सब। ये बिल्कुल सही बात कही है कि अगर उनकी नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर किसी पार्टी की नीति जो है वो अच्छी लगती है। हालांकि आप दोनों ही पार्टी से रुष्ट हैं और ये भी सबको पता है कि किस बात को लेकर के रुष्ट हैं। और अगर मान लिया जाए कि आपको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब भी मैदान में आप डटकर सामना करेंगे? जी हाँ, क्योंकि ये निर्णय जो वो किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी का थोपा हुआ नहीं है। ये निर्णय हमारा खुद का है, क्योंकि हमने लोगों की समस्याओं को देखा है। हमने भी मैदान में ही ये सारी समस्याएं देखी हैं। इसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। अगर वो कहते हैं अगर किसी का दिया हुआ हो तब हमें डर होगा, क्यों ये आगे चल के इसका क्या आगे इसका आंसर मिलेगा, कोई हमें किस तरीके से चलाएगा या किस तरीके के रुझान मिलेंगे। ये किसी का दिया हुआ या किसी का थोपा हुआ निर्णय लिए है, इसीलिए हम इसको किसी भी तरीके से अगर हम निर्दलीय लड़ेंगे तो पक्का हम इसीलिए ये बोल सकती हूँ कि अगर किसी का साथ हो या कोई पार्टी हमें अडॉप्ट करे या ना करे, फिर भी हम ये चुनाव लड़ेंगे लोगों की समस्याओं के लिए और समाज सेवा के लिए। तो जाहिर सी बात है दर्शकों, आपने सुन लिया होगा कि रेखा रानी के अंदर रोष कितना है। रोष कितना है, दोनों ही पार्टियों के प्रति रोष है, क्योंकि हो सकता है कि इनको दोनों ही पार्टियां पसंद ना आई हों। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ना है और लड़ेंगे भी जरूर, क्योंकि चुनाव जीतना भी है और मंशा भी यही है कि चुनाव जीत करके जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण तबका है, उसको दबाया गया है, जिसको उभरने नहीं दिया जाता, उसको उभारने का प्रयास जो है वो रेखा रानी अवश्य करेगी। तो आप इसी तरह एएमआई न्यूज़ के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।